रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। आज हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन एक्ट्रेस, बेहतरीन मॉडल और सिंगर है। जी जी मैं ब्यूटीफुल। अब तो सिंगिंग ही सिंगिंग हम देख रहे होते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है देख के, क्योंकि वो कहते हैं ना, शी इज अ ग्रेट एक्टर, शी इज ऑलवेज ऑब्वियसली शी इज ऑलवेज बीन अ ब्रिलियंट मॉडल, शी इज वन ऑफ द सुपर मॉडल्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन एज अ सिंगर जो उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं ना और अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया है, इट इज सो इम्प्रेसिव। एंड देन शी इज अ ब्रिलियंट मदर। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट, शी इज एन अमेजिंग इन्वॉल्व्ड मदर। जी, तो खुशामदीद कहते हैं फिजा अली को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। फिजा इधर उधर देखे, किसकी बात हो रही है? कौन है? मैंने कहा अभी तक तो डॉक्टर साहब ने मॉडलिंग नहीं शुरू की फिजा, तो जब करेंगे शुरू तो फिर हम उनको भी सुपर मॉडल कहेंगे। अच्छा, ये दोनों ना मेरी जान बैठे। एक तो परी पैकर, जिसको मुझे पुकारना चाहिए था लुबना हमीद, क्योंकि मुझे याद है हम लोग ना शूटिंग कर रहे थे और हम गए दाता दरबार के पीछे एक और मज़ार था, वहाँ पर हमारी शूट थी, है ना। तो वहाँ पर ना लोग धागा बांधना शुरू हो गए कि मेरी और इसकी शादी हो जाए। तो हमने कहा भाई मैं अपनी जगह शादीशुदा हूँ, ये अपनी जगह शादीशुदा है। हाँ, आप जो रोल किरदारों की। हाँ, तो वो कह रहे नहीं नहीं जी, आप ना बस हमें नहीं पता, ये बहुत अच्छा है, भले गुंडा है, मवाली है, आपने शादी इसी से करनी। मैंने कहा क्या चल क्या रहे, लोग हमारे सामने धागे बांधना शुरू हो गए। मैं उसको बोलूँ यार मेरी शादी या तो ख़राब होती दिख रही है मुझे, या फिर तेरी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद ये अल्लाह मेरी तो हो गई, अपनी बचा गया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकरार रहे इनकी शादी हमेशा। कुछ लोग दुनिया में खुश होते हैं अपनी शादियों से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनमें से एक है। ये इसलिए बचा गया क्योंकि ये परी पैकर में से भाग गया था, अच्छा इसीलिए अपनी शादी बचा गया। अच्छा, जी, मैं जी। आपकी जान क्यों इसकी तरफ में आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि पता नहीं फिजा क्या कहेगी, ब्रेक पे पूछ के फिर उसके बाद में ये बात कहने दूंगी कि नहीं कहने दूंगी। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। नूर भाई आइए, हमारे हमारे साथ साथ। बैठिए प्लीज। नूर भाई, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, खूबसूरत समा बांधा माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो सैयदा हादिया हाशमी के साथ है, जिनको इन्होंने अभी आगे जाके कहानी भी सुनानी है। हमारे रोज़े कुशाई के बच्चे भी वहाँ पे बैठे हैं, तो आइए उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ फ़ाइका हैं, महानूर है। मानूर, बड़ा प्यारा नाम है जी, मेरी बेटी का नाम भी महानूर ही है। मानूर कौन है भाई? सदके माशाल्लाह जाऊं आपके। माशाल्लाह। फिर फजर हैं, फिर अलीजा, अलीजा या अलीजे, अलीजा, अंजल, यशफा, अहमद रजा, फातिमा, शफीक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज क्योंकि फ़िज़ा ने इतने प्यारे लाल रंग का जोड़ा पहना है, तो फ़िज़ा ज़रा आइए अपने हाथ से कुछ रूह अफ़ज़ा के तहाइफ जो हैं वो हमारे व्यूअर्स तक अगर हम पहुंचा दें, तो फ़िज़ा की मर्ज़ी से जिनको भी वो देना चाहे हम। आज मैं आपको असिस्ट करूंगी। हाँ जी, नहीं, इनको अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया। वो हमारे प्यारे भाई जो है उनको दे देते हैं। डबल डबल तो नहीं करना ना, अभी सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, इनको भी वापस दो बहन। हो है वापस अब हाथ में पकड़ा के दो। पीछे हमारे भाई। हाँ जी, मर्द हज़रात का गिला होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता, तो हाँ हाँ, ये फल फ्रूट लेके जाए। अच्छा, वहाँ पीछे हमारे एक बहुत ही प्यारे से भाई बैठे हुए हैं, उनको भी हम एक तो। क्या हाल है आपके भाई, ठीक ठाक है? हाँ जी, आ जाओ लड़की, ज़रा आपसे कुछ ज़रूरी नहीं, आ जाओ। और भी बांट, फिजा को कुछ कंट्रोल में रखना पड़ता है। आ जाओ मेरा बच्चा, बैठ जा। और ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नहीं, आपके ज़िम्मे भी लगा सकती थी, लेकिन फिर आपने मुझे देखना था, कंफ्यूजन। आपके साथ माइक यूज करना अच्छा, पड़ेगा। हाँ जी, ताकि आवाज लोगों तक पहला पहुंच रोज़ा, अपना पहला रोज़ा याद है? हाँ, रोज़ा कुशाई याद है? याद है। एक दाढ़ का रोज़ा रखा था और अम्मी ने कहा था जो खाना है एक दाढ़ से खाना है,
और इस तरफ से ही खाना है। पानी भी इस तरफ मुंह टेढ़ा करके पीती थी मैं। नहीं, हम असल वाले रोजे की बात अच्छा, कर रहे हैं, सही रोजा। चिड़ी रोजे की नहीं बात हो रही। अच्छा, सही रोजा रखा अच्छा, मैंने। ये एक दाढ़ वाला रोजा ये था? हमने चिड़ी रोजा सुना था कि बच्चे छोटे रोजे रखते हैं। आधा रोजा कहते हैं लोग कि आधा दिन का रोजा रख लो मगर बहुत एक छोटा दाढ़ वाला एक दाढ़ मतलब वाला। एक दाढ़। फरहाल एक दाढ़ वाला रखती है, मैं भी एक दाढ़ वाला। एक तरफ से यानी आप खाते हैं। हाँ, एक ही तरफ से पानी पीना, आधे की कुल्ली करनी है, हर तरीके का जो आधा रोजा बच्चों की आसानी के लिए। बच्चों की आसानी के लिए। लेकिन हाँ। सही वाला रोजा कब रखा? फिजा, आप बड़ी हो गई हैं। वाला मैंने थोड़ा सा लेट रखा था, झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो पता चली मैंने 11 साल की उम्र में रखा था। और बड़ी मुझे भूख लगी थी और मुझे भूख खाने की नहीं लग रही थी, मुझे ना दीवारों की जो खुशबू थी चूने की वो मुझे अच्छी सोंधी सोंधी लग रही थी। मैं दिल करता मैं किसी दीवार के पास खड़ी होकर उसका चूना खाना शुरू कर दूं, सूंघना शुरू कर दूं। मट्टी मुझे अच्छी लग रही थी, अम्मी पौधों में पानी डाल रही थी तो मुझे वो फिजा जो हर बार मट्टी ना गीली की कुछ खुशबू आ रही बहुत थी। वायरल सा कंटेंट छोड़ के नहीं, जाती है मैं हर सच प्रोग्राम। नहीं, रोजे के बाद अब गई कहाँ थी? मतलब कहाँ ये चूना मैं- सीमेंट अब सब? मुझे रोजा लग रहा था मगर ये सब कुछ लग रहा था, प्याज भूख नहीं लग रही चल, थी। जैसे आपने जिक्र किया ना कि मट्टी की खुशबू तो कई दफा बहुत अच्छी लगती है, हाँ। लाइक आपको खुशबू सूंघने लेकिन में मेरा अच्छी लगती खाने है, को जी लेकिन नहीं चाहता। अच्छा, जब मेरा वैसे भी रोजा खुला था तो मैं तो दीवार का चूना ही खाने गई थी थोड़ी देर में, बस थोड़ा बहुत ही खजूर वजूर खा के फिजा भाग के गई थी। क्या- चूना खाने वाली हरकत के ऊपर तालियां बनती हैं। वैसे क्या कभी चूना या मट्टी खाई है? खाती तो थी, पेट में खाती कीड़े थे थी ना, पेट में कीड़े थे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ना, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा, सॉरी, इसीलिए। ये हमारी पहले ये बात हो आपकी चुकी आपस है। की गुफ्तगू मुझे लगता है। है जैसे- हाँ, हाँ। पेट में कीड़े थे ना, यही सब चीजें अच्छी लगती थी, भूख नहीं लगती पेट थी। में कीड़े फिर भी काबिल कबूल है, दिमाग में कीड़े नहीं पड़ने चाहिए। बाद में अब दिमाग में पड़ गए और अब मैं लोगों को कहती हूँ सुधर जाओ वरना कीड़े पड़ेंगे। अच्छा, समय आपसे मेरे ख्याल से बात- बहुत खाने समय पीने की आपसे बात बात मैं से पूछेंगे। पूछा तो आजकल रमजान में, बचपन की बात नहीं, आजकल सहरी में क्या पसंद है आप? शहरी में पहले तो मैं बहुत कुछ खाती होती थी। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए आपका पूछ रहा हूँ कि अब क्या खाती हैं? आजकल कुछ भी नहीं, बस जो पका होता है वो हम लोग रख लेते हैं जो घर में सहरी सालन के लिए बना भी। होता है। हाँ, और घर में दही जमाते हैं, दही के साथ पराठा और जो भी होता है, चाय वगैरह नहीं पीते तो या फिर लस्सी वगैरह, जो भी दही का आइटम है या कोई सालन अगर पड़ा हुआ है तो पराठे के साथ खा लेते हैं। सुना है आपको आलू शोरबा बहुत पसंद है। आलू हाय का हाय शोरबा। हाय हाय हाय। और white सफेद rice। चावलों के हाय, साथ हाँ, सही बात की। वो बचा लेते होते हैं मगर आजकल ना दही चावल खा रहे हैं, प्याज बड़ी लगती है, बहुत प्यास लगती तो है। फिर ये चीज इफ्तार में खाई जाती है? नहीं, इफ्तार में दही नहीं खाते ना, इफ्तार नहीं नहीं, में हम- इफ्तार में चावल और आलू शोरबा। इफ्तार में तो अगर जैसे आलू गोश्त बन गया, भिंडी गोश्त बन गया, गोभी गोश्त बन गया है या कोई भी दाल चावल बन गया है, कुछ भी ऐसी चीज बन गई तो चावल के बगैर नोश नहीं हो सकती, रोटी छोटी नहीं है फिर। अच्छा, अच्छा, आलू इतनी जो आपको खाने का शौक है, कुछ बनाना भी आता है? आलू गोश्त की रेसिपी खाना ही तो मैं बनाती हूँ, मैं शेफ ही तो हूँ। आलू गोश्त का? अच्छा चलो, आलू गोश्त की रेसिपी रेसिपी यार बताएं। देखो सब क्योंकि कुछ मेरी एक साथ- नानो कहती थी, बहुत सारी रेसिपी मेरी नानो कहती थी नानो कि जो जो जिस लड़की को आलू गोश्त नहीं बनाना आता उसकी शादी नहीं हो सकती। यार मैं ना 5-6 किस्म के आलू गोश्त, मगर झटपट वाला जो आसान हर कोई पका सकता है वो बता देती हूँ। शुरू के कुछ स्टेप चलो। बता और दें। जायके वाले होंगे, ठीक है। नहीं, आप पूरे आपने- स्टेप्स पूछेंगे, आपको अच्छा, तो अच्छा। वैसी कख नहीं पता। मैं सुन आपने रही हूँ। प्याज, हाँ। ठीक है, टमाटर, तो गोश्त, ठीक है, और हल्दी, लाल मिर्चें और थोड़ा सा जीरा पाउडर, साबुत थोड़ा जीरा, ठीक है, और जो साबुत धनिया है ना वो थोड़ा सा गुदर के डालना है, पिसा हुआ पाउडर नहीं डालना, उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। कोई गरम मसाला फजूल का डालने शालने की जरूरत नहीं है, वो आइटम एंड में पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, सब कुछ डाल के चढ़ा दिया, ठीक है। और उसके चूल्हा बाद जलाना है? जब हाँ चूल्हा जला दिया, जब नहीं, वो तो गोश्त आपने गल जलाया गया- नहीं अभी तक। हाँ चूल्हा तो जल गया ना। शुरू में ना आग बताएं ना, नहीं पहला तंग स्टेप करो है, ना, पहला देखो। स्टेप है वो। आग लगी थी तो हांडी पहला जली है। कदम तेरी पहला आग कदम की ये तो ना। लगी थी तो हांडी जली थी। अच्छा चले फिर मैं इस तरह आती हूँ, काश मेरा कोई माइक पकड़े। नहीं नहीं नहीं, भाई, आवाज नहीं, नहीं आएगी फिजा। माइक पकड़। अच्छा, बंदा पहले मैंने क्या किया, माचिस को ऐसे पकड़ा। चले, आग जल गई, अब आगे अच्छा आए। आग जल गई, देखा देखा, आ गए लाइन पे। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, सबको चढ़ा दिया तो गलने पे वो छोड़ दिया आराम से। वो 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट लेता है, गल जाता है अच्छी तरीके से अगर बकरे का गोश्त है। जब गल गया तो आपने आलू काट के रखे गधे हुए के थे, गोश्त पे वो इश्क बनता आपने जो है ना उसमें थोड़ा सा पहले, अब घी पहले मैंने नहीं डाला था, अब घी डाला है, अब घी डाला, घी डाल के जब थोड़ा सा पानी रह गया तो वो घी के साथ थोड़ा सा पकेगा। उसके बाद वो आलू भी डाल दिया है, आलू उसमें गलना भी शुरू हो जाएंगे, फिर ये पानी सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो उसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर ली, उसमें बड़ी बड़ी हरी मिर्चें डाली आपने, जितना पानी डालना है वो डाल दिया, उसमें हरा धनिया डाल दिया, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी अगर आपके पास पिसी हुई काली मिर्च है तो वो भी आप थोड़ा सा नोश कर दें ताकि उसकी खुशबू जो अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसके ढक दिया, तो ढक के आपने, अच्छा अब मैं जब अच्छा एक मिनट, फिजा ने सही रेसिपी बताई है आलू गोश्त की कि नहीं? तालियों से पता चलेगा। और ये वो बताइए जब हमें सिखाया जाता बहू, था अब कि तो तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में है। बस तिजोरी की चाबी दीजिएगा, ये बेटा अपने पास ही रखे। मैं कितने जावा? बेटे का क्या करें, तिजोरी की रमजान चाबी ट्रांसमिशन है, मॉर्निंग शो नहीं कर रहे फिजा हम। हाथ में। वैसे आम आज जिंदगी तो जिए ना। आज हमारे किचन में भी वैसे नमकीन गोश्त ही बना है।
आय हाय हाय वो देखें खूबसूरत, हाय वो देखें। हाय। आय हाय हाय हाय। अच्छा, हमारे नमकीन गोश्त की जो रेसिपी होती है ना, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने अदरक डालनी है जुलियन करके, तो पानी डालना है, उसमें गोश्त डालना है और पहले उसको नमक लगा के रख देना, फिर उसको डाल देना। उसमें कोई घी शी नहीं, वो खुद ही अपनी चर्बी छोड़ता है, बन जाता है। आपने कहा आप शेफ हाँ, हैं। लेकिन दुम्बे का गोश्त तो ना। आय हाय, तो उसका ही मजा होता है ना, नमकीन गोश्त दुम्बा। अच्छा, आप शेफ हैं, आपने कहा, जी। ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या बनाती हैं? आलू गोश्त या इससे भी बेहतर कुछ और बना सकती हैं? वैसे मैं बेवकूफ़ अच्छा बना लेती हूँ, मुझे कुछ आए ना आए। वो तो मैं अंदाजा है, आपने पूरी हांडी बना दी, नजर गई नहीं आ रही हमें इस वक्त। हाँ, मुझे क्या, मैं बकरा जो है ना हांडी में डाल के बना दूं और आपके सामने पूरा बकरा? पूरा? मैं ऊंट पका लूं, मैं ऊंट को हांडी में ले आऊं। नहीं, मतलब एक इतने बड़े ऊंट को हाँ। हांडी में मैं तय करके ऊंट को हांडी में ले आऊं आराम से। आपको मैं मैजिक यहाँ पे भी एक दिखा सकती हूँ। अच्छा, अच्छा। अब मैं किसी मजाक के और नीचे- छेड़ाछाड़ी हाँ, अपनी हाँ, जगह, एक तरफ। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, माशाल्लाह प्यार है माशाल्लाह। आपका। तो हम चाहेंगे कि हंसी मजाक तो चलता रहता अपनी है, और तरफ। ऑब्वियसली रमजान एक और- सेलिब्रेशन का समा है। इतनी तो इजाजत है हमें, रोजा नहीं, रख के नहीं, हम वो हल्की बिल्कुल- फुल्की छेड़खानी कर लें। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपके मेज़बान जुगन काजिम और समी खान जी। हमारे मुल्क की एक बहुत ही मारूफ और टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़ा आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। आप आओ और हमें ये, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि फ़िज़ा ने क्या एक्टिंग छोड़ दी है या बहुत कम कर रही हैं, एक तो इसका जवाब देना है और फिर सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे से। लगता है आपको ना कोई मौका ले आके बता के चला जाता है कि कुछ हो रहा है, फिजा से वही सवाल कर लो। इत्तेफाक से मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला, न आपकी टीम को बोला। एक सीरियल अभी मैंने 5 सालों के बाद साइन की है मैंने, क्योंकि सीरियल छोड़ दी थी, फराल बहुत छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है, 7 क्रॉस कर गई है, तो अब माशाल्लाह। एक सीरियल साइन की है जिसमें पहली मर्तबा मैं एसपी का कैरेक्टर निभा रही हूँ, और ये वो उसका सीक्वल बन रहा है जिसमें इरफान खुसर साहब हवलदार बने थे ना, बड़ा फेमस कैरेक्टर था उनका। अंधेरा उजाला के नाम जी। से था शायद। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा यूनिक सा कैरेक्टर प्ले किया था जो सबको याद है। तो अब उनका पोता जो है वो हवलदार ही है, उनकी जो बीवी है वो एसएसपी, वो मैं हूँ, और हवलदार जो है वो अफजल भाई हैं, जॉन रैम्बो भाई। Okay. तो इस तरह का एक नया सीरियल है, वो साइन किया है, तो लेट्स सी, आई होप कि अच्छा जाए इंशाल्लाह। अच्छा, और एज फार एज सिंगिंग इज कंसर्न, माशाल्लाह आपके जो भी सॉन्ग आता है मिलियंस क्रॉस कर जाता है सोशल मीडिया पे, तो बताइए, माइक से तो खैर आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह, तो ये बताओ कि सिंगिंग में क्या मसरूफियात चल रही है? सिंगिंग जो है वो अभी क्योंकि रमज़ान शरीफ की वजह से हम सबकी ब्रेक होती है, हम सब अपने अपने घरों में आराम से रोज़े रख रहे होते हैं, तो कोई शोज़, कोई कॉन्सर्ट्स तो डेफिनेटली कुछ नहीं होता, टीवी प्रोग्राम्स भी इतने नहीं होते इस हिसाब से। तो फिर रमज़ान के बाद जो है ये सारी जितने सिंगर्स हैं ना, इनकी दुकानें खुल जाती हैं, और ये जाके सारे आउट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान, सब जगह शोज़ जो है इनकी बुकिंग हुई हुई होती है, तो हम सारे के सारे जो है ना सब बुक हैं, मतलब हम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से भी बाहर हमारी डेटें जो है वो लॉक हैं, हमने शोज़ पे कॉन्सर्ट्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। अच्छा फ़िज़ा, हम हर रोज़ अपने जो चीफ गेस्ट होते हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अच्छी सी बात, किसी प्यारी सी बात पे गुफ्तगू को क्लोज़ करें, तो कोई ऐसा पैगाम, कोई प्यारा सा मैसेज व्यूअर्स को देना चाहो, कोई दिल की बात? मैं ये कह रही थी, मैंने अभी जैसे मैं इस दफ़ा मैंने बहुत कम देखा कि बहुत से लोग पब्लिसिटी कर रहे थे, कोई भी चीज़ अगर राशन दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ को जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के, इस दफ़ा मैंने बहुत कम देखा। मुश्किल से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखने को मिले जो अपनी नेकी जो है खुल के इस तरह से नुमाइश पजीर करके ना लोगों को दिखा रहे हो, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हर बात बुरी नहीं होती है, अब अल्लाह करे कि अच्छी भी हुई है। एक्चुअली जो लोग नहीं भी दिखा रहे वो एक्चुअली दे रहे हैं, क्योंकि देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले, मुझे 1-2 लोग आए मुझे कहने के लिए कि आप ही राशन ये वो, तो मैं मतलब, और साथ ही ये कहा कि आप ही पहले तो हर दूसरा घर राशन देता था, आजकल तो लोगों ने राशन देना भी छोड़ दिया है। तो व्यूअर्स, जिस तरह हम दस्तरखान वसी करने की बात करते हैं, तो अपने ग्रोसरीज़ को भी थोड़ा सा वसी कर दें, और उन लोगों को ज़रूर याद रखें कि देखें, ये तो नहीं हो रहा फ़िज़ा के लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा पकवान नहीं पकड़े, और लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो साहिब हैसियत है वो तो अभी भी अपने घरों में तो ये एहतमाम कर ही रहे हैं, अपने तो दूसरों को भी मौका दें कि दूसरों को। और कुछ लोगों को ना बांध लेना चाहिए अपने साथ, भले नेबर्स में, जान पहचान में कोई ऐसे लोग जिनकी इफ्तारी या सहरी सही नहीं हो सकती, उनको अपने साथ बांध लें, उनको बोले कि हमारे साथ आपने इफ्तारी करनी है और आपने हमारे साथ सहरी करनी है। और ख़ास ऐसे लोग जिनको आप अपनी फैमिली में भी जानते हैं कि वो साहिब हैसियत नहीं है, तो उनको जानबूझ के दावत दें कि हमने आज
आपके लिए इफ्तारी का इंतजाम किया, आपने आना है कि अगले ताकि की उनके इज़्ज़त बच्चे नफ्स भी ना उनके घर- खराब हो हाँ, और एक इनविटेशन हो जाए। Very क्या important, प्यारी बहुत बात अच्छी। कही लिज़ा ने, अल्लाह आपको खुश जी। रखे thank you. और आपकी इस पॉजिटिव सोच को जो है वो और लोगों के अंदर मुंतकिल आमीन। और करें। साथ ही साथ हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सब लोग आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाई, साथ साथ जितने भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं एक दुआ करना चाहूँगा कि ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकें जो तूने हमें अता फरमाई हैं। आमीन। अपनी रहमत से हमें अपने नेक लोगों में शामिल फरमा आमीन। और अपनी रहमत से हमसे वो काम करवा जिनसे तू राज़ी हो। आमीन आमीन। रमजान पाकिस्तान